सो गाइस फाइनली नाइट ऑफ चैंपियंस की तरफ से एक न्यूज सामने आई है कि WWE प्लान कर रही है एक मेजर वे में शो को स्टार्ट करने की। कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स या फिर रोमन रेंस, सोलो सिकोवा वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। इन तीनों में से ही कोई एक मैच आपको शो को किक ऑफ करते हुए नजर आएगा। जहां तक मुझे लग रहा है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल के चांसेस ज्यादा हैं कि इनमें से ही कोई एक मैच नाइट को किक ऑफ करेगा। अब चलो इसका आंसर तो हमें कुछ दिन बाद नाइट ऑफ चैंपियंस में मिल ही जाएगा कि कौन सा मैच किक ऑफ कर रहा है। वैसे आप देख रहे हैं रेसलनैरिक्स और सब्सक्राइब करना तो बनता है। एजे स्टाइल वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपने अपने ब्रांड के टूर्नामेंट को जीतकर इस स्पॉट को अपने लिए बुक कर लिया था। अब जब से ये मैच अनाउंस हुआ है ना, तब से रूमर्स में एजे स्टाइल सिर्फ अंडरडॉग ही बने हुए हैं एंड सेथ रॉलिंस क्लियर फेवरेट बन चुके हैं इस मैच को जीतने के लिए। इसके पीछे बेसिकली दो रीजन है। पहले तो ये कि एजे स्टाइल स्मैकडाउन के सुपरस्टार है, ड्राफ्ट भी अब एंड हो चुका है एंड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मंडे नाइट रॉ के लिए ही डिजाइन की गई है। दूसरा ये कि जिस हिसाब से सेथ रॉलिंस को फैंस का सपोर्ट मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट एजे स्टाइल का कोई चांस ही नहीं है कि वो इस मैच को जीत जाए। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि एजे स्टाइल जीत ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक तो खुद WWE ने ही डिसाइड नहीं किया कि टाइटल किसको दिया जाएगा। लास्ट मोमेंट तक भी उनके डिसीजंस चेंज हो सकते हैं, बट स्टिल मैं फिर भी कह रहा हूँ कि नो मैटर कुछ भी हो जाए, ये चांस तो सिर्फ और सिर्फ सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के लिए ही आया है एंड उन्हें चैंपियनशिप जीतने से अब कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आपको क्या लगता है कौन बनेगा असली वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट फाइनली मॉर्टल कॉम्बैट 12 या फिर मॉर्टल कॉम्बैट 1 का ऑफिशियल ट्रेलर IGN, वार्नर ब्रोस और मॉर्टल कॉम्बैट के खुद के चैनल पर रिलीज कर दिया गया। अगर आपने इसको नहीं देखा तो जल्दी से जाके इसको चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएगा। आई नो कि ये रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज तो नहीं थी, लेकिन ये मेरी फेवरेट गेमिंग सीरीज है यार, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट रायबैक को अब रात की सांस जरूर मिली होगी, क्योंकि जो उनका केस चल रहा था फाइनली अब वो इस केस को जीत चुके हैं। 2016 में जब WWE ने रायबैक को रिलीज किया, तब से रायबैक WWE के साथ एक केस में इन्वॉल्व हो रखे थे। उन्हें उनके नेम रायबैक का कॉपीराइट ही नहीं मिल रहा था। रायबैक इस केस को पिछले 6 सालों से लड़े जा रहे थे एंड अब फाइनली उन्हें उनके नाम का कॉपीराइट मिल चुका है। उन्होंने ट्वीट करते हुए सबको शुक्रिया भी कहा है और एक लेटर भी शो किया ऑफिशियल्स की तरफ से। वैसे तो अब रायबैक को 7 इयर्स आउट ऑफ एक्शंस हो चुके हैं एंड रूमर्स में उनके रिटर्न की खबरें तो आती ही रहती हैं, लेकिन वो हुआ कभी नहीं। अब आई रियली डोंट नो कि वो रेसलिंग में रिटर्न करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे भी या नहीं। बाकी लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। नेवर से नेवर। फिलहाल के लिए तो उन्हें उनका नाम वापस मिल चुका है। कांग्रेचुलेशंस रायबैक। इन द एंड गाइस 2004 नो वे आउट पेपर व्यू में जब एडी गुरेरो ने ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप के लिए हराया था, तो एडी गुरेरो एक बात पर इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि ब्रॉक लेसनर और एडी गुरेरो के बीच में एक रियल फाइट होते होते रह गई थी। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि दी अनडिस्प्यूटेड एरा के पॉडकास्ट को हाल ही में चावो गुरेरो ने ज्वाइन किया एंड वहाँ उन्होंने बॉबी फिश को इंटरव्यू देते हुए बताया कि ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लोग आजकल इस बात को समझते नहीं है। मैच के बाद एडी गुरेरो इतने नाराज इसलिए थे क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने एडी गुरेरो को बहुत जोर जोर से मारा। मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर ने एडी गुरेरो को बहुत हार्डली हिट किया। इस वजह से एडी गुरेरो मैच में सीरियस इंजर्ड होते होते रह गए। मैच एंड होने के बाद एडी गुरेरो ने ब्रॉक लेसनर को देखा और कहा, ब्रॉक लेसनर मुझे आपसे बात करनी है, गेट इन हियर। एंड देन ड्रेसिंग रूम का डोर बंद हो गया। उस टाइम चावो गुरेरो भी वहीं पर थे एंड वो सोच रहे थे कि क्या उन्हें डोर ओपन करके एडी गुरेरो की हेल्प करनी चाहिए टू फाइट ब्रॉक लेसनर। बट कुछ टाइम के बाद दोनों ही ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए एंड उन्होंने बहुत सिंसियरली अपनी चीजों को सॉर्ट आउट भी कर लिया। ब्रॉक लेसनर ने चावो गुरेरो की तरफ देखा, उन्हें एक इंटेंस लुक दिया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। अमेजिंग गाइस, मानना पड़ेगा ब्रॉक लेसनर अपनी रुकी टाइम पे भी उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जितना वो अपने लेजेंड मोड पर है। वो हमेशा से 20 ब्रॉक लेसनर ही थे। वैसे ऐसे इंसिडेंट तो WWE में अक्सर होते ही आए हैं एंड इस बात से लोगों को समझ तो जाना चाहिए कि ब्रॉक लेसनर से पंगा बहुत भारी पड़ सकता है। चाहे चीजें कितनी भी ज्यादा स्क्रिप्टेड हो, उनकी पावर कभी ना कभी आपको ओवरवेल्म कर ही देगी। वैसे आपका इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।